चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे एसएससी जीडी मैथ्स का मॉक टेस्ट, जो कि हम कई दिनों से कर रहे हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन है मॉक टेस्ट में मैथ्स के। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इवैल्यूएट 6 + 2 × 9 - 4 / 2। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। पहले आप पता है क्या करें, जब ऐसा क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा, जब जैसे कि ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो सॉल्यूशन का, ठीक है, तो आप सॉल्यूशन कैसे किया करें कि पेन मत चलाए करें। पेन चलाने से पहले जो जो सोल्व हो सकता है ना, वो सोल्व करें। ठीक है, क्योंकि पेन चलाने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। वो चीजें हम अगर हम 5 सेकंड बचाते हैं ना इस क्वेश्चन में, तो सोचो 5 सेकंड प्लस होती होती हर क्वेश्चन में लास्ट में कितनी सारी मिनट बच जाती है। ठीक है, देखो हमें क्या करना है। देखो इसमें से अगर मैं 4 माइनस करूं तो 5 बचा, 2 से सीधा 2 इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 6 और 5 11। देखो कितना सिंपल से 2 से है 2 कट गया। ठीक है, तो इस पे ध्यान दिया करें। नेक्स्ट, रमेश सैलरी इज 20% मोर देन रमन सैलरी इफ रमेश सेव्स at 33750 which is 75% of his salary, then what is रमन सैलरी। देखो जो रमेश सैलरी है ना, जो रमेश सैलरी है, रमेश वो 20% ज्यादा है, यानी 120% है किसकी, रमन की, रमन की। ठीक है, अब देखो रमेश जो है, वो रमेश की सैलरी फाइंड करनी है हमें, तो रमन की सैलरी हम फाइंड कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, ये देखो रमेश की सैलरी 33750 जो है ना, वो 75% है। हमें 100% सैलरी चाहिए। ठीक है, ये तो 75%, हमें 100% सैलरी चाहिए, तो क्या होगा, ठीक है। अब ये आ गई हमारे पास 45,000 जो है वो रमेश की सैलरी। रमन की सैलरी फाइंड नहीं कर सकते। 45,000 अपॉन 120 इंटू 100 इज इक्वल टू रमन। ये जाएगा हमारे पास 25 और यहाँ जाएगा 1500। ठीक है, यानी 37500। आसान था। नेक्स्ट, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेट 1690 इफ डिस्काउंट ऑफ 35% इज गिवन, देन व्हाट विल बी द मार्क प्राइस। देखो क्या कह रहा है ये, कि हमने कोई सामान को 1690 में बेचा, और ना हमने 35% की छूट दी थी उस सामान पर, तब बेचा 1690 का। इसका मतलब ये हुआ कि 1690 है ना, ये 65% है। हमें क्या चाहिए, हमें 100% चाहिए। ठीक है, क्योंकि 100% पर हमने 35% की छूट दी थी, तो 65% जो है वो 1690 है, तो हमें 100% चाहिए वापस। तो क्या करेंगे हम, ये देखो 2600। नेक्स्ट, if 70% of total articles are sold at a profit of 20% and remaining articles are sold at a loss of 10%, then what will be the overall profit percentage। क्या कह रहा है ये, कि जो 70% जो टोटल आर्टिकल है ना, 70% टोटल आर्टिकल का, वो 20% प्रॉफिट के साथ बेचा है। ठीक है, अब देखो, और जो बचा जो 30 है, जैसे 70 जो है वो 20% प्रॉफिट के साथ बेच दिया, जो बचा जो 30 है वो 10% के लॉस के साथ बेच दिया, यानी इसका हमने 120 निकालना है और इसका हमने 90% निकालना है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट और वो चाहिए, कितना प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। तो ये तो बन गया हमारे पास कितना, 84, और ये बन गया हमारे पास 27। कितना हुआ, 111। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 100 था, 111 पहुंच गया, कितना प्रॉफिट, 11% का। 100 कैसे था, तो 70 तो 20% के प्रॉफिट के साथ बेचा, और जो बचा 30 वो 10% के लॉस के साथ बेचा था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.3 + 4.3। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होता है, ये देखो क्या होता है कि 23 में से हम माइनस करेंगे 2 को और डिवाइड करेंगे 9 को, प्लस 43 में से माइनस करेंगे 4 को, डिवाइड करेंगे 9 को। ठीक है, सॉरी, हाँ 4 को। क्या है हमारे पास 21/9 प्लस 39/9, 60/9 इज इक्वल टू 20/3। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 into 50 डिवाइड बाय 25, फिर आएगा इंटू 5, 15 माइनस 14, अच्छा प्लस 80 अपॉन डिवाइड बाय 25। देखो मैंने कहा था ना आपसे कि अगर इतनी बड़ी हो पहले दिमाग में सॉल्यूशन कर लेना, आसान होता है। ठीक है, ये चीजें घुमा देता है पर देखते हैं आसान होता है। देखो 2 से जाएगा, ठीक है, फिर बचेगा इंटू, इंटू किससे, 27 इंटू 2, ठीक है, इंटू में क्या है 51 यानी 5, प्लस ये जाएगा हमारे पास 32 से। तो कितना सिंपल है ना, 10, 270, 32, 302। नेक्स्ट, P and Q together can complete a work in 30 days. Q and R together can complete the same work in 37.5 days. R and P together can complete the same work in 150 days. In how many days can all the three complete the same work while working together? देखो, P plus Q is equal to 1/30, ये एफिशिएंसी है, ठीक है, 1/30। फिर किसकी बारी आई, Q plus R is equal to 1/37.5। फिर किसकी बारी है, R प्लस पी की, जो है 1/150। इन सबको प्लस करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो P प्लस Q प्लस R। ठीक है, 2 कॉमन कैसे लिया, 2 P है, 2 R है, 2 Q है, तो 2 कॉमन ले लिया, P Q R प्लस हो गया। जो कि ये पूछा इसने कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। इन सब का प्लस करेंगे तो बस इन सब का प्लस करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा। एलसीएम 150 जाएगा, 150 एलसीएम जाएगा तो कितना बचा, 5, 4, 1 यानी 10, यानी 1/15। इन तीनों को प्लस करने के बाद 1/15 है। ठीक है, 2 नीचे जाएगा तो 1/30। ये एफिशिएंसी है, पलटेंगे तो डेज आ जाएंगे, जो कि ये रहे, आसान था। नेक्स्ट, द एवरेज इनकम ऑफ 35 एम्प्लॉइज इज रेट के। इफ द इनकम ऑफ मैनेजर इज आल्सो इंक्लूड, then the average income becomes rate 19,000. If the income of the manager is 454,000, then what is the value of K? देखो, एवरेज इनकम 35 एम्प्लॉय की K है, तो टोटल इनकम हो गई 35 K टोटल इनकम। ठीक है, अगर इनकम मैनेजर की भी जोड़ दें तो प्लस कर देंगे 54,000, जोड़ दी। अब कितने बंदे हो गए, 35 पहले थे, 36 हो गए। अब इनकी एवरेज कितनी आई, 19,000 आई। ठीक है, बस यही तो करना है। ठीक है, तो k की वैल्यू आएगी हमारे पास इंटू 36। ठीक है, माइनस होगा 59,000 इंटू 36, माइनस होगा 54,000, डिवाइड होगा 35 से। ठीक है, तो पहले दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, फिर आंसर आएगा हमारे पास 7, 35, 10, 8। ये जाएगा लगभग 18,000। ठीक है, नेक्स्ट, average age of 22 teachers is 64 years. After involving a new teacher in that group, the average income by 1 year increase हो जाती है 1 year. What is the age of new teacher? तो देखो 22 टीचर्स थे, 64 ईयर्स। ठीक है, अगर न्यू टीचर्स ऐड कर दें तो 1 ईयर बढ़ जाती है। तो सिंपल सा इसने ये कहा है कि 22 इंटू 64
23 इंटू 65। यहाँ पर 22 टीचर थे, इतनी एवरेज है। यहाँ पर 23 टीचर होगा, इतनी एवरेज आ गई। एवरेज टीचर की वैल्यू कैसे निकालें? इसको इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास, ये वैल्यूज आई, ठीक है। इनको डिफरेंस कितना है? 87। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम फॉर 20 years इज 2/5 ऑफ द सम। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? टी पर 20 साल के लिए रेट के हिसाब से खुद का वो 2/5 ईयर्स हो जाता है। तो वैल्यू आई हमारे पास आर की कितनी? 2%। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64% ऑफ 512 प्लस 46% ऑफ 215? इसका मतलब ये हुआ 512 का 64% प्लस 215 का 46%। ठीक है, तो वैल्यू आई हमारे पास 100, तो कॉमन ले लेंगे। अगर 100 कॉमन भी ना लें तो देखो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे ना। 5.12 इंटू 64 प्लस 46 इंटू 2.15, तो ये जाएगा हमारे पास लगभग लगभग पहुंच जाएगा। फिक्स वैल्यू चाहिए, इसने फिक्स वैल्यू रखी है, यहाँ पर फिक्स वैल्यू निकालते हैं। प्लस ये वैल्यूज आई जो कि हैं 426.58। नेक्स्ट, in a mixture milk and water are in the ratio 2:3, some milk is added to the mixture because of which ratio of milk and water becomes 10:3? how much milk was added as a percentage of initial mixture? देखो 2:3 में है मिल्क, ठीक है, मिल्क और वाटर ऐसे कर लेते हैं। अब some milk is added to the mixture because of which ratio of milk और वाटर का हो जाता है, देखो मैं अच्छे से करके बताता हूँ आपको। 2/3 प्लस एक्स कुछ ऐड किया जाता है जिससे कि हो जाता है 10/3। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। 8। तो किसने क्या कहा है कि कितना वो मिल्क ऐड किया गया है परसेंटेजेस में इनिशियल मिक्सचर में, इसमें तो पहले मिल्क था 2, फिर ऐड किया गया है 8, और परसेंटेज किस हिसाब से पूछा है? इनिशियल मिक्सचर। पहले इनिशियल मिक्सचर कितना था? 5, दोनों मिलाकर 5, कितना हो गया? 8। परसेंटेज निकालेंगे तो 100। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ध्यान रखना कि परसेंटेज किसकी पूछ रहा है। इनिशियल मिक्सचर में कितना परसेंट मिल्क डला। मान लेते हैं 5 किलो मिक्स था जिसमें से 2 किलो दूध और 3 किलो पानी, मैंने उसमें से 8 किलो दूध मिलाया, 8 किलो मिलाया तो 5 का 8% ही तो निकलेगा कि भाई पहले 5 किलो था, अब मैंने 8 किलो दूध और मिला दिया, तो 5 किलो में से 8 किलो दूध कितना परसेंट है? ठीक है, ये ध्यान रखना। वैल्यू है हमारे पास 60, 160। नेक्स्ट, Arvind can do a work in 20 days and Bakshi in 22 days. If they work together for 5 days, then the fraction of the work that is left is 20 दिन ये काम करता है, 22 दिन ये काम करता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 120। हाँ, ये जाएगा 6 और ये जाएगा हमारे पास, तो 220 है शायद, ये 220 होगा। हाँ, तो ये जाएगा 12 से, 12 से ही जाएगा। नहीं नहीं, 12 से नहीं, 11 से। हाँ, ये
11 से जाएगा और ये जाएगा 10 से। ठीक है, 5 दिन तक काम करते दोनों मिलाकर, यानी ये हो गया 21। 21 इंटू 5 ये हो जाएगा हमारे पास 105। कितना बचा? 105 माइनस करेंगे तो 100, 115। कितना फ्रैक्शन कितना बचा हमारे पास? 115 डिवाइड बाय 220, 23 डिवाइड बाय 44। नेक्स्ट, a man buys 35 pens for a rupee. How many pens should he sell for a rupee to earn a profit of 40%? 35 पेन लाया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 35 जो है वो 140% है। हमें 100% निकालना है इन कॉस्ट प्राइस। ये तो अगर मैं 100% निकालूंगा तो इतने में बेच दूंगा, बचेगा जो मेरा फायदा है जो 140% है। ठीक है, 25। नेक्स्ट, the ratio of the income to the expenditure of a family is 19:13. If the family expenses are at 29,510, then find the saving of the family. खर्चा देखो, खर्चा 19:13 है, ठीक है। If the family's expenses are 29,510, तो इनकम तो है ये और एक्सपेंडिचर है ये, तो इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू एक्सपेंडिचर निकल जाएगा हमारे पास इनकम फैमिली की। ठीक है, और जब फैमिली की इनकम निकल जाएगी तो हम सेविंग कर लेंगे, क्योंकि एक्सपेंस एक्सपेंडिचर तो ये है। वैल्यू आई हमारे पास 26, माइनस करेंगे 29,510 को, वैल्यू आई 13,620। नेक्स्ट, 60 नहीं यार 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस द मैन वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 20 seconds. If the speed of the train is 5 times to the speed of man, then what is the speed of train? देखो, 600 मीटर की ट्रेन, अ मैन वॉकिंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर ट्रेन इधर चल रही है मैन इधर चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 20 सेकंड में क्रॉस कर देती है, यानी 600 मीटर। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड 30, ठीक है। अब 30 तो 30 मीटर पर सेकंड आई, ये किलोमीटर पर आवर में, तो पहले इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। 90, 108, ठीक है। अब 108 क्या है? ये दोनों की है, ये दोनों की। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 5 टाइम्स टू द स्पीड ऑफ मैन। अगर मैन की स्पीड x है ना, प्लस इसकी स्पीड 5x है, यानी 6x, 18 इंटू 5, 90 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, ये 108 भी है ऑप्शन में। 108 तो मैन की प्लस ट्रेन की स्पीड है, जो कि ये दोनों है। x प्लस 5x इज इक्वल टू 108। हमें 5x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू निकली 18 इंटू 5 करेंगे तो 90। नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल हुज बेस इज 5/7 of its height and whose area is 18.207। हाइट निकालनी ट्राइंगल की, बेस जो है वो हाइट से 5/7 है, यानी बेस इज इक्वल टू 5/7 हाइट। एरिया क्या है? 18.207। तो हाफ बेस क्या है? 5/7 हाइट, और हाइट है ये, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 18.207। ठीक है, हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू 18.207 अपॉन 5 इंटू 14।
तो ये जाएगा 42 और यहाँ पर भी कुछ है तो यानी 42 से ऊपर जाएगा। और ये ध्यान से देखो आप, 42 ऊपर है, एच स्क्वायर है, तो 50, 40 और 50 के बीच में कौन सा स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है बस। ठीक है, बाकी तो 64 पहुंच जाएगा, ये कम है, ये तो बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.5 स्क्वायर प्लस 0.05 स्क्वायर? देखो 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.05 इंटू 0.05, यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगेगा। इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकलेगी? 4 पॉइंट के बाद पॉइंट लगेगा। ये गलत, ये गलत। ठीक है, ये 25 रहेगा। ठीक है, यहाँ भी 25 रहेगा। इसका मतलब ये हो आंसर कौन सा है? नेक्स्ट, on selling a book at 16/25 mark price, there is a loss. What will be the ratio of mark price and selling price of the book? ये तो आसान है बिल्कुल, ए की वैल्यू दी गई है, सेलिंग और मार्क 16/25। नेक्स्ट, simple interest and compound interest on a principal at a certain rate of interest for 2 years is 12,000 and at 144 respectively. What is the principal? यही क्वेश्चन पिछले मॉक टेस्ट में था। ठीक है, इक्वेशन बनेगी बहुत बड़ी। इससे अच्छा ये है कि हम ये फाइंड कर लेते हैं कि 2 साल में पी जो है, 2 साल में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, 12,000 बनता है। ठीक है, यानी पी की वैल्यू क्या है हमारे पास? पी की वैल्यू हमारे पास 6,000,000, यानी ये हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, अपॉन आर। अब पी की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि 12,000 जो है वो रेट लिखा जाए, जैसे कि दे देखो, अब रेट आर यहाँ पर रख देते हैं, पी यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अगर मैं पी की वैल्यू 15,000 रखूं, चार चीजें रखनी है, पहले 15,000 की बारी, 15,000 रखूं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? 15 चौके 60, यानी 40% हुआ। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, यहाँ पर हुआ 15 चौक 40%। 2 साल में 80%। क्या 15,000 का 80% 12,000 है? बिल्कुल है। तो यानी पहला ही आंसर सही है। यूं भड़क लेनी और ज्यादा। थैंक यू।